नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि करनाल जिला प्रशासन ने अभी अभी यहां पर पीला पंजा चलाया और पीला पंजा चलाकर जो भी यहां पर अर्जी नवीस थे उनके जो यहां पर काउंटर बनाए गए थे, फिलहाल उन्हें तोड़वा दिया गया, पूरे तरीके से तोड़ दिया गया। जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चलाया गया था। हालांकि उन सभी लोगों को जो और कैबिन थे वो यहाँ पर अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि जो टाइपिंग का काम करते थे पिछले काफ़ी लंबे समय से, उन लोगों का जो रोज़गार है वो चला गया। तस्वीरें सीएम सिटी करनाल की हैं, जहाँ पर लघु सचिवालय के अंदर अब से कुछ देर पहले करनाल जिला प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया। जिन लोगों के ये यानी कि बूथ बने हुए थे यहाँ पर उन्हें तोड़ा गया। जो अर्जी नवीस थे यहाँ पर, जो लाइसेंस्ड अर्जी नवीस थे, उन सभी को जो कैबिन है वो अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल उनके पास है जो लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से, लगभग 15-20 साल से बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर टाइपिंग का काम करते थे या छोटा मोटा जो भी काम था हमारा, वो अब फ़िलहाल हमारा रोज़गार चला गया। ये वो पीला पंजा है जिसने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पूरे तरीके से जो ये बूथ बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया है। जो लाइसेंस्ड बूथ यहाँ पर बने हुए थे उन्हें दोबारा से अलॉटमेंट कर दी गई है, लेकिन जो लोग कच्चे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे या जिनके टेम्परेरी लाइसेंस थे स्टैम्प वेंडिंग के, उनके जो यानी कि कैबिन हैं उन्हें भी तोड़कर जगह नहीं दी गई है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो लोग छोटा मोटा काम करते थे, जिनके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं थे, अब आखिर उनका जो रोज़गार है वो कहाँ जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के लघु सचिवालय से आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो टाइपिस्ट हैं वो सभी टाइपिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और उन सभी का कहना है कि जो हमारा रोज़गार है वो फ़िलहाल चला गया और अब हमें क्या जिला प्रशासन करनाल जो है क्या कोई रोज़गार उपलब्ध करवाएगा। क्या आपको भी कुछ अलॉट किया जा रहा है यहाँ? नहीं सर, सर मैं देसराज सर जी सर, हम 7-8 साल से यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है जी। और हम चाहते हैं सर, प्रशासन से यही विनती है हमारी, ठीक है जी, अथराइज को अलॉट हो गए हैं, ठीक है जी, और हमें भी मतलब अनअथराइज की कहीं ना कहीं जगह हमें शिफ्ट किया जाए सर। क्या काम करते थे आप यहाँ? सर टाइपिस्ट का है हमारा सर। कितने साल से? 7-8 साल से है सर। तो अब कोई रोज़गार नहीं सर, अब रोज़गार है 2 दिन से तो बिल्कुल ही काम ही नहीं किया सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं भी टाइपिस्ट का काम है सर हमारा। हाँ जी, रिंकू सर। रिंकू, हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते सर। 7-8 साल से हम बैठे हैं, हमारे को बिल्कुल बेरोजगार करती है। अब हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए। हैं? आपने कोई अपनी मांग रखी है? मांग रखी सर हमने, बिल्कुल हमने सिटी मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन दी है, तहसीलदार साहब को भी एप्लीकेशन दी है, एसडीएम साहब को भी दी है और डीसी साहब को भी दे रखी है। तो उस पर कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार चला गया? एक बार हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए जिनका रोजगार। देखिए इतने लोग तो यहाँ पर मौजूद है, लगभग 30-40 लोग ये बता रहे हैं कि जो कुल टाइपिस्ट है जिन्हें किसी तरह की कोई जगह अलॉट नहीं की गई। तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर लघु सचिवालय के अंदर अभी पीला पंजा चलाया गया। जो बूथ यहां पर बनाए गए थे अर्जी नवीसों के लिए, स्टैम्प वेंडर थे उनके लिए, उन सभी बूथों को तोड़ दिया गया। हालांकि जो जिनके पास लाइसेंस थे उन्हें जो बूथ की अलॉटमेंट है पीछे की गई है, लघु सचिवालय की जो दूसरी बिल्डिंग है उसके पीछे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लगभग 8 से 10 साल से यहाँ पर टाइपिंग का काम करते हैं, क्योंकि टाइपिंग के कोई लाइसेंस भी दिए जाते हैं या क्या चक्कर होता है? नहीं सर, ऐसे कोई लाइसेंस होता ही नहीं है। कोई लाइसेंस 97 में लाइसेंस दिए गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। हालांकि जो लोग यहाँ पे टाइपिंग का काम कर रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बावजूद भी जब सरकार वैकेंसी ही नहीं निकालेगी तो उनको लाइसेंस कैसे मिलेगा? लाइसेंस हम भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास भी वो एलिजिबिलिटी है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, परंतु जब सरकार कोई वैकेंसी ही नहीं निकालेगी तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? आपके घरों में भी मेरे ख्याल 2-2, 4-4, 5-5 लोग सभी के घरों में होंगे। बिल्कुल। गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? तो वो इसी बात की चिंता है ना, सरकार ने इतनी भी नहीं सोची कि दिवाली का त्यौहार नजदीक है, खर्चे बड़े हैं, और बिना कोई मतलब सोचे समझे कोरोना की मार है, और ये भी नहीं सोचा कि दिवाली के बाद ही हम ऐसा कोई कदम उठाते हैं। ये देखिए, ये बड़ी बात है कि दिवाली पर सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको बोनस दिए जाते हैं, आम जनता को पैकेज दिए जाते हैं, किसी को कर से छूट दी जाती है, किसी को नौकरी दी जाती है क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोज़गार भी छीन लिया गया और कोई यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। यहाँ पर सवाल अपने आप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जैसे आपने सवाल उठाया कि दिवाली आ रही है, यानी कि घर में खुशियाँ आनी चाहिए, आपके तो घर में खट्टर सरकार ने मायूसी दे दी।
बिल्कुल सर, हमारा पता क्या है, ना तो पहले ही काम था कोरोना के चक्कर में, इसके बावजूद अब भी हमारा यही है, 2 दिन हो गए ना तो 1 रुपया भी कमाया हमने आज तक, ठीक है। उसके बावजूद अब कभी बस्ता रख लिया हमने, कभी कहीं, अब अभी तक हमारे को कोई जगह अलॉट नहीं हुई है कि हम अपना परमानेंट वहाँ कर सके अपने और अपने परिवार का पेट पाल सके। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहें जी, ये CM सिटी है, CM सिटी में तो ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते जी। गरीब उम्मीद कुछ नहीं है जी, गरीब बिल्कुल ही गरीब होता जा रहा है, इसके अलावा अमीर अमीर होता जा रहा है। सवाल मैं हर बार यही उठाता हूं कि अमीर 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 होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि हर बार जो ये चाबुक है ये गरीबों के ऊपर ही क्यों चलता है? पीला पंजा चलता है तो कच्ची कॉलोनियों में जिनकी ये हैसियत नहीं है कि वो सेक्टरों में मकान बना सके, जिनकी हैसियत नहीं है कि वो फ्लैट ले सके, जिनकी ये हैसियत नहीं है कि वो बड़े बड़े कोठियाँ बना सके, तो सवाल यहाँ पर ये है कि पीला पंजा चलता है तो गरीबों के आशियाने पे, पीला पंजा चलता है तो ये जो टाइपिस्ट आप देख रहे हैं तमाम तरह के, इनका कहना है कि हमारा जो रोज़गार है वो फिलहाल चला गया। आप भी टाइपिस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, 10-12 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और पढ़े लिखे टाइपिस्ट है, हमको ये नहीं है कि अनपढ़ है। तो मेरी तो यही आपसे अपील होएगी कि हमें जो है ना कहीं जगह प्रोवाइड की जाए, जिससे कि हम अपना बच्चों का गुजारा चला सके। मेरे तो प्रशासन से यही विनती है। हर एक तहसील में जगह प्रोवाइड करवा रखी है हरियाणा राज्य के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं, हर तहसील में टाइपिस्टों को जगह प्रोवाइड की गई है, परंतु करनाल CM सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो अपना रोजगार लोग चला रहे थे उनका रोजगार छीन लिया गया है और प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई भी वैकल्पिक आगे का मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज एक बड़ा दिन है। आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज बड़ौदा के जो चुनाव है उनका उपचुनाव, माफ़ कीजिएगा, जो उपचुनाव है उसके नतीजे आने वाले हैं। कुछ ही देर में 2-3 राउंड की जो वोटिंग की काउंटिंग है वो हो चुकी है। कांग्रेस उसमें आगे चल रही है, बीजेपी के योगेश्वर दत्त पीछे चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अब एक सवाल, इस सवाल के बीच में से एक सवाल ये है कि आखिर बड़ौदा समेत पूरे हरियाणा में क्या संदेश जाएगा, पूरा हरियाणा क्या सोचेगा जब वादा किया जाता है चुनावों में कि सभी को रोज़गार दिया जाएगा। अगर आप रोज़गार दे नहीं सकते तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप रोज़गार छीन भी लें किसी का? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि तमाम तरह के जो ये लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, टाइपिंग वाइपिंग का काम कर कर अपना गुजारा भत्ता करते हैं। 10-10 रुपये, 15-15 रुपये पेज के हिसाब से इन्हें मिलता है। जितने लोग रोज़ाना आते हैं 400-500 रुपये दिहाड़ी के बन जाते हैं, लगभग इतने ही पैसे एक मजदूर भी कमा लेता है। लेकिन इनकी दिक्कत और परेशानी ये है कि ये पढ़े लिखे मजदूरी कर नहीं सकते, तो तहसील के अंदर बैठकर, लघु सचिवालय के अंदर बैठकर 2 पैसे का जो रोज़गार है वो इन लोगों को मिल जाता था। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे तरीके से जो बूथ है इनको उखाड़ दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को जो परमानेंट जिनके पास लाइसेंस थे उन्हें तो यानी कि कैबिन अलॉट कर दिए गए हैं, जो बूथ हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो सब भाई यहाँ पर खड़े हैं, सब दोस्त यहाँ पर खड़े हैं जिनके साथ 4-4, 5-5, 6-6 लोग, किसी के माँ घर पे बीमार है, किसी के पिता घर में है, किसी की पत्नी है, किसी के बच्चे हैं, स्कूलों की फीसें तक अभी तक ये लोग नहीं भर पाए हैं। सवाल ये है कि दिवाली से पहले इनकी यानी कि मैं अब वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि त्योहारों का दिन है, लेकिन दिवाली से पहले किस तरह से एक किस्म से इनके परिवारों को एक किस्म से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर, क्या आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि ये रोज़गार छीना गया तो कुछ दिया भी जाएगा? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं लग रही। आपको लग रहा है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रही। कोई लिखित आश्वासन नहीं है, कोई किसी ने कोई हमें आश्वासन नहीं दिया। हमने बल्कि DC साहब को, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को पहले एप्लीकेशन हम दे चुके हैं कि श्रीमान जी हमारा रोजगार जा चुका है लगभग, और हमें भी कोई स्थान उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर हम अपने बैठ कर अपना रोजी रोटी कमा सके। ये बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनावों में आप लोगों ने यानी कि वोट दिए थे तो क्या, किस उम्मीद से आपने जब वोट दिए थे? बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई थी इस बार भी, क्या सोचकर चुनावों में बीजेपी को वोट दिया था कि मुख्यमंत्री जी बनेंगे, कुछ फायदा होगा? हाँ जी, हमारा भविष्य बढ़िया बनाएंगे इस करके वोट दे दी जी। बस कुछ नहीं है, मिडिल क्लास क्या मिडिल तक नीचे से बढ़ा दिया था। काम कर रहे थे सब ऐसे ही कर दिया जी। जैसे 3 दिन हमने एप्लीकेशन दी, DC साहब तो मिली नहीं थी, अच्छी हमारी वीजा मिली गया, उनको एप्लीकेशन दी थी भाई हमारा कुछ जगह का प्रावधान किया जाए, लेकिन 3-4 दिन हो गए एप्लीकेशन को कोई प्रावधान नहीं है जिसका। दुख हो रहा होगा? दुख है। रात के जब घर गए बोले जी मामा आते तो उठा दिए, सब मायूस है करके भी। आज रोटी कैसे खाएंगे, सवाल ये है क्योंकि रोजाना ताज़े पैसे कमाते हैं, ताज़े पैसों का सामान घर पे ले जाते हैं, सब्जी राशन घर पे ले जाते हैं, लेकिन आज तो
यानी कि इनका रोजगार ही चला गया। अब सवाल यह है कि आज घर में चूल्हा जलेगा तो जलेगा कैसे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर पीला पंजा काफ़ी तेज़ी से गरीबों के न केवल आशियाने उड़ा देता है, बल्कि आज तो उन लोगों के रोज़गार भी छीन लिए गए जो लोग इस तहसील से ही 2 पैसे कमाकर रोजी रोटी अपनी कमाते थे। आज उन लोगों का भी रोज़गार चला गया है जिनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था, उन्हें कोई लाइसेंस दिया नहीं गया, क्योंकि 1997 के बाद से बताए जा रहे हैं कि लाइसेंस अलॉट ही नहीं किए गए। आखिर 23 साल लगभग हो चुके हैं, आज तक कोई लाइसेंस। सर, आप भी यहीं पे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो है काम नहीं होना चाहिए था, जो पंजा चलाया जा रहा है। हमारे जैसे कई भाई हैं जो वो करते हैं, टाइपिंग का काम है, तो ये टाइपिंग का काम से दिल्ली का ही काम चलता है। इससे ऐसा नहीं होता भी कोई हमारे बहुत ज़्यादा इनकम है। तो प्रशासन ने इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं किया कि ये जो बंदे काम करते हैं इनका गुजारा कैसे हुआ, किस तरीके से मतलब इनका काम चलेगा। तो ये स्टेप जो निंदनीय है, ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। तो दिवाली आ रही थी, दिवाली साथ में है, घर में खर्चे होते हैं, खुशी आती है, ये तो खुशियों वाला कोई काम नहीं है। समझ सकते हैं। एक बार दिखा दीजिए लक्ष्य, एक बार उधर दिखा दीजिए। ये देखिए, करने की कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ी सी भी जगह बच ना पाए, थोड़ी सी भी जगह मिल ना पाए। सवाल यहाँ पर ये है कि सीएम सिटी करनाल में ही सबसे ज़्यादा इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की जो डरावनी तस्वीरें हैं, क्यों सामने आती हैं? क्यों यहाँ पर लोगों के रोज़गार छीने जाते हैं, गरीब लोगों से उनके मकान, ज़मीनें छीन ली जाती हैं पीले पंजे चलवाकर। जो लोग छोटे मोटे मकान 50-50, 70-70 गज के मकानों में रहते हैं, उनके मकानों पर भी पीले पंजे चलाए जाते हैं और इस तरह से आज रोज़गार भी छीन लिए गए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक और हमारे साथ साथी हैं, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। यश जी, क्या ये कार्रवाई हुई है सारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक ही नहीं हुई जी। सरकार ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करना चाहिए ਸੀ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी है मेरी, शादी लायक है तो यहीं से रोजगार, यहीं से रोजगार चल रहा है जी। और दिवाली के मौसम में दिवाली आने वाली है, बस सर सारा ही सिस्टम खत्म हो गया। अब आप देख ही रहे हो सर। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हम आप ही कहेंगे सर, हम तो कुछ नहीं कह सकते। आप नहीं कहना चाहते? नहीं सर, मुख्यमंत्री जी से भी कुछ नहीं कहना चाहते। भी भला उम्मीद हो तो आदमी कुछ कहे भी, जब उम्मीद ना हो तो आखिर कोई आदमी कहेगा तो कहेगा क्या? 3 बेटियों के पिता हैं, उनका भी रोजगार यहाँ पर चला गया। तमाम तरह के जो ये लोग देख रहे हैं, ये कोई तमाशा नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि कल तक हम यहाँ पर 2 पैसे का जुगाड़ कर लेते थे, लेकिन आज उस जुगाड़ के ऊपर पीला पंजा चला दिया है। आज खट्टर सरकार ने करनाल के अंदर पीला पंजा चलाकर ये बता दिया है कि भैया, अगर आपको रोज़गार चाहिए तो या तो आप एग्ज़ाम दीजिए, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लीजिए, या फिर आपको इस तरह से यहाँ पर पीला पंजा चलाकर आपका जो रोज़गार है वो ले लिया जाएगा। सब मैं हालांकि इसका समर्थन नहीं कर रहा, अगर ये गलत थे तो टूटने ही चाहिए थे, लेकिन कम से कम जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो ज़रूर करनी चाहिए थी। जी, ये सर हमारे शेड हमने अपनी लागत से बनाए हुए हैं जी। अगर हमारे को ये कहते भी शेड उतार लो तो ये भी हमारे 2-4 हज़ार के बिक ही जाते। मौका नहीं दिया, मौका कहाँ मिला। कल शाम को हमने अपना सामान उठाया यहाँ से, और आज सवेरे अभी 10 बजे हैं 11, और 10 बजे कर दिया। कम से कम भी हमारा रोजगार तो गया। इनमें भी तो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये हमारे को मिल ही जाते ना। इसको उठा के हम कहीं और लगा लेते, कहीं और लगा लेते। या फिर देखिए, यानी इनके लिए, आपके लिए तो मेरे ख्याल 4000 रुपये की भी कुछ वक़्त है। 4,000 की तो सर पूरी बात होती है। 4,000 का तो 1 महीने का राशन तो आ ही जाता है ना। 1 महीने का राशन आता है। आप क्या कहना चाहते हैं? सैटरडे संडे हमारे ऑफ होती है, यहाँ पे छुट्टी होती है। आप ही देख लो, महीने में कितने सैटरडे और संडे आ गए। हाँ जी, हाँ जी, उस हिसाब से भी आप लगा लो सर जी, 10,000 रुपये महीने में हम कमा नहीं पाते। तो इसलिए अब ये देखो आप, कम से कम जो ये इन्होंने काम किया है यहाँ पे, इससे पहले हमें थोड़ा 1-2 घंटे का टाइम देना चाहिए था कि भाई आप उतार लो। नहीं, कोई समय नहीं दिए गए, सिर्फ नोटिस दिए थे इनको, जिनको यहाँ जगह प्रोवाइड की गई थी, इनको ये बात नहीं बताई गई थी। तो इन्होंने आए और अपना शुरू कर दिया। हमारे जो वकील साहब है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी तहसीलदार साहब से, लेकिन उनकी भी उन्होंने 1% भी नहीं मानी थी। 1% भी नहीं मानी। और देखिए, कोई साथी ऐसा है जिसकी शादी होने वाली है, कोई ऐसा है जिसके घर में कोई बच्चा होने वाला है, किसी के घर में ऐसा है कि माँ बाप बीमार हैं, किसी के घर में ऐसा है कि पूरे परिवार का जो खर्च है सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर है। लेकिन अभी इन सब लोगों का जो रोज़गार है वो छीना जा चुका है। मैं
मुख्यमंत्री जी से, करनाल के उपायुक्त से ये अपील करना चाहता हूँ इन सभी की ओर से कि अगर आपने ये सब कुछ तोड़वा ही दिया है तो कम से कम आप इनकी कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर कर दीजिए कि कम से कम इन लोगों को 2 पैसे जो पहले बन जाते थे, जो रोज़गार पहले इन्हें मिला हुआ था, वही रोज़गार इनका जारी रहे। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। ये सीधी तस्वीरें सीएम सिटी करनाल से आप देख रहे थे, जहां पर एक बार फिर से पीले पंजे ने लगभग 40 परिवारों का जो रोज़गार है वो छीन लिया है। धन्यवाद।